आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 बजे वाली क्लास का 101वां एपिसोड देते हुए मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। इस रेगुलरिटी का परिणाम कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अन्य सीरीज़ भी हम इसकी स्टार्ट करेंगे, जल्द ही स्टार्ट करेंगे, जिसके तहत टेक्नोलॉजी की सीरीज़ जो है, जो कि प्रस्तावित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान के संबंध में विभिन्न एग्ज़ाम को लेकर जो करंट और स्टैटिक की स्थिति गंभीर रूप ले चुकी है, उसको भी आसान करने का कदम उठाया जाएगा। स्थितियाँ साथ-साथ चलती रहेगी। 101वां एपिसोड है। आप जो भी इसे देख रहे हो, इसमें जो भी सुधार करना हो, आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। मैंने अपनी तरफ से जिस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी आप जेन जी हो, जेन अल्फ़ा तो हो सकता है वो बात कह दो जो मेरे दिमाग में नहीं चल रही हो और हम इस सीरीज़ को और भी प्रभावशाली बना सकें। तो इस दिशा में आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। तो आज की इस क्लास में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ इस्लामिक नाटो की। हालांकि इसका नाम ऐसा फिक्स नहीं है, इस्लामिक नाटो इसको कहा जा रहा है। आप जानते हो, नाटो एक संगठन है, एक सैन्य गठबंधन है, मिलिट्री अलायंस है। नाटो के बारे में कई बार बता चुका हूं, जिसको नई जानकारी है वो जो बोल रहा हूं वैसे करके कर लेना। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। खूब डिटेल में बताया हुआ है। 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई थी और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड ऑफिस है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स जो है वो इसका हेड ऑफिस है और इसके जो सदस्य है 32 है। 31वां सदस्य आपका फिनलैंड है और 32 स्वीडन है। ये बातें हम कर चुके हैं पहले और आपके एग्जाम में ये चीज़ें आ भी चुकी है। पूरे 32 के 32 सदस्य मैंने आपको बताए हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन बने वो सारी चीज़ें आपके वहाँ पर है। आप उसे रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। नाटो जो अभी मैंने नाम लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सबसे विशेष क्या बात है? सबसे विशेष यही बात है कि नाटो में जो 32 सदस्य हैं, उन 32 सदस्यों पर यदि कोई अन्य देश अटैक करता है, 32 सदस्य देशों पर यदि कोई अन्य देश अटैक करता है, तो इसे संपूर्ण नाटो पर अटैक माना जाएगा। यदि भारत ने स्वीडन पर अटैक किया, जो कि इसका 32वां सदस्य देश है, यदि अटैक कर दिया, तो इसका मतलब भारत ने 32 देशों पर अटैक किया है। तो एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है। इसी के रूप में, इसी के प्रेरणा स्रोत में और इसी के मार्गदर्शन में, या आप कह सकते हो कि इसी के पथ पर, मार्गदर्शन सही नहीं रहेगा, इसी के पथ पर, इसी रास्ते पर 3 देश चल रहे हैं। एक गठबंधन किया है इन्होंने, प्रस्तावित त्रिस्तरीय गठबंधन। ये जो गठबंधन किया है, इसका नाम वैसे क्या है? इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये कब हुआ है? ये हुआ है 7 अगस्त 2026 को। कहां हुआ है? नाम से ही पता चल रहा है, मक्का के अंदर। आप जानते हो, इस्लाम धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थान है। ये सऊदी अरब के अंदर है। यह आपके रच बस जाना चाहिए। तो एक त्रिस्तरीय गठबंधन हुआ है जिसमें यही बात कही गई है कि यदि हम पर कोई अटैक करेगा तो हम तीनों पर अटैक माना जाएगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान शामिल है। भारत के लिए अपने आप में ये चुनौती बन जाती है और यही चुनौती
हमें ये बताती है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। समझे मेरी बात को? तो यहां पर क्वेश्चन तो अभी तो आसान बनेगा, लेकिन आपको चौतरफा इसे देखना है। तो त्रिस्तरीय गठबंधन हुआ है। त्रिस्तरीय गठबंधन में ये कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। ध्यान रख लेना, इसको मैपिंग में भी आपने देखना है। पाकिस्तान के पास क्या है, इसको भी आपने ध्यान में देखना। पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया? प्रस्तावित गठबंधन मुख्य सैन्य भागीदार है ये, और प्रस्तावक राष्ट्र है ये, प्रस्तावक राष्ट्र है ये, ठीक है ना, और सैन्य भागीदार है पाकिस्तान। इसके जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ है, राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी है, और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, और इसकी जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो चीजें लिखनी हो लिख लेना, ठीक। तुर्की, तुर्की क्या है? तुर्की एक तो नाटो का भी सदस्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ऐसा कौन सा देश शामिल है जो कि नाटो का भी सदस्य है? तुर्की ये नाटो का भी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ये नाटो के नहीं है, तो नाटो का सदस्य है। यहां पर इसकी खास क्या बात है, इसमें जो डिफेंस इंडस्ट्री है बहुत टॉप लेवल की है, मतलब हथियार टॉप लेवल के बनाता है तुर्की। ये रणनीतिक सेतु है। रणनीतिक सेतु है, क्यों रणनीतिक सेतु है? यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है, रणनीतिक सेतु इसके रूप में कहा जाता है। यह है तुर्की। ये मैप में आप देखोगे। इसके राष्ट्रपति का नाम ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति का नाम है रेसेप तैयप एर्दोगन। रेसेप तैयप एर्दोगन, याद रख लेना, ध्यान रखना। एक बार यहां भूकंप आ गया था, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत इसे सहायता पहुंचाई थी। और ये जो तुर्की है, इसकी जो राजधानी है ये है अंकारा। अंकारा क्यों कह रहा हूं मैं अंकारा? नाटो का है ये। तो 2026 में नाटो का सम्मेलन हुआ है, जुलाई के अंदर ही। जुलाई 2026 में आप लिख सकते हो, जुलाई 2026 में नाटो का सम्मेलन हुआ है। तो एक पॉइंट तो ये भी आ गया, हालांकि बताया हुआ है पहले कि नाटो का शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में कहां हुआ था? अंकारा के अंदर। अंकारा क्या है? तुर्की की राजधानी है ये, क्लियर। और ये जो तुर्की है इसकी मुद्रा है लीरा। ये आपका एक स्टैटिक पोर्शन है। सऊदी अरब इस्लामिक जगत का वित्तीय फिनेंशियल दृष्टि से बहुत मजबूत है ये सऊदी अरब। कूटनीतिक स्ट्रेटेजिकल है और ऊर्जा का केंद्र है, तेल है इसके पास, ऑयल है, ऊर्जा का केंद्र है, स्थितियां बदल सकता है ये। इसके इसमें एक किंग होता है, एक क्राउन प्रिंस होता है। तो इसके जो किंग है, जो राजा है, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये पूरे नाम लिखने हैं। और यहाँ एक क्राउन प्रिंस होता है जिसको प्रधानमंत्री के समान दर्जा दिया जाता है, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। और ये जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी है रियाद। रियाद इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल। रियाल, ठीक है ना, रियाल, RIAL, RIAL। तो राजधानी और मुद्रा दोनों रिया है। दे जोड़ दोगे तो राजधानी बन जाएगी, और ले जोड़ दोगे तो मुद्रा बन जाएगी। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इस्लामिक नाटो के रूप में इसे देखा जा रहा है। वास्तव में यह त्रिस्तरीय गठबंधन है जिसको हमने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया है, जो कि 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुआ है। मक्का सऊदी अरब में है, और मक्का की सबसे खास बात यह है कि इसके पास मदीना भी है। मक्का मदीना, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई जानता नहीं होगा। इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान है ये। और मक्का और मदीना के बीच में, अंडरलाइन रखना इस बात को, मक्का और मदीना के बीच में कर्क रेखा गुजरती है। अब आप मैपिंग में देखिए मक्का मदीना कहाँ है, ऊपर नीचे। मक्का और मदीना के बीच में कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखना ये चीजें। चलिए,
मैपिंग देखनी है आपने, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा देश, ये है सऊदी अरबिया, ये सऊदी अरब है, ध्यान रखें। और ये जो देख रहे हो इधर, ये आपका पाकिस्तान है। और इधर जो आप देख रहे हो ये वाला अंकारा वाला, ये येलो कलर में है, ये तुर्की है। तो 3 देशों का यह एक गठबंधन है जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। अब ये चर्चा चल रही है कि बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल होगा। शामिल नहीं हुआ है, ध्यान रखना, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। विस्तार की सुगबुगाहट, इस प्रस्तावित समय में बांग्लादेश को शामिल करने की चर्चाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। और ये जो इस्लामिक नाटो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यदि एक पर अटैक करोगे तो तीनों पर अटैक माना जाएगा, एक दूसरे को ये सहायता भी देंगे। देखो, खुफिया तंत्र साझा करेंगे, इनकी जो एजेंसियां हैं साथ में मिलकर काम करेगी। क्षेत्रीय सुरक्षा पर एक संयुक्त तंत्र का निर्माण, मिलजुल कर एक सुरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है। जैसे नाटो भी एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आइए, अभी फिलहाल इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि इस्लामिक नाटो जैसे संभावित गठबंधन के संदर्भ में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए तुर्की, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी सऊदी अरब। तो आप समझ गए होंगे, इजराइल इसमें शामिल नहीं है। समझ में आ गई बात सारी? चलिए, अब ये तो चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। लेकिन कल मैंने आपको जो 100वां एपिसोड था उसमें मैंने आपको कर्ज के बारे में बताया था। मैंने कहा था अमेरिका में कर्ज सबसे टॉप पर है, भारत का स्थान 8वां है। जीडीपी की से तुलना की गई, डेट इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया, कुल कर्ज अपॉन उस देश की जीडीपी, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में रह गए थे, वो मैं आपको करवाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, मैंने डेप्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था। कर्ज में डूबा अमेरिका, भारत दुनिया में 8वें नंबर पर, अमेरिका पहले नंबर पर है 40.4 ट्रिलियन डॉलर, 121.5% जीडीपी के मुकाबले में। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, 8.55 ट्रिलियन डॉलर है ये, 204 सर्वाधिक अनुपात वाला ये है। और भारत 8वें नंबर पर है, 2.17 ट्रिलियन डॉलर इसका कर्जा है, और 58.2 ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये अमेरिका का कर्ज विश्लेषण हमने कर लिया था, भारत की कर्ज स्थिति के बारे में हमने बात कर ली थी। टॉप जो सबसे ज़्यादा कर्जा जो हिस्से में आता है तमिलनाडु में आता है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, और 5वें नंबर पर मैंने आपको राजस्थान का था। मैंने कहा था राजस्थान के बच्चे इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान दें। आइए, मेरा टारगेट ये था, आपको क्वेश्चन कल नहीं करवाए थे उन पर ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन, अमेरिका का कुल कर्ज इतिहास में पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया? ट्रिलियन डॉलर को आप कहना चाहो तो लाख करोड़। किसी भी बच्चे ने मेरे को ट्रिलियन का मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। बड़े दुख का विषय है ये, बड़े दुख का विषय है। और तो और कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाले भी बहुत कम थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। खैर चलो, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जिस दिन मैं आपसे बात करूंगा इस संबंध में। आज वक्त नहीं है, उस समय बात करूंगा आपसे। तो पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया? ए 25.50 ट्रिलियन डॉलर, बी 30.10 ट्रिलियन डॉलर, सी 40.04 ट्रिलियन डॉलर, डी 50.25 ट्रिलियन डॉलर। क्या आंसर हो जाएगा? सी। विश्व स्तर पर सर्वाधिक कर्जा देने वालों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 8वां, सी 10वां, डी 12वां। तो क्या हो जाएगा? 8वां स्थान है। नेक्स्ट, 31 मार्च 2026 तक भारत पर कुल कितना अनुमानित कर्ज लाख करोड़ मतलब ट्रिलियन होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? ए 150.25 लाख करोड़, बी 180.50 लाख करोड़, सी 201.17 लाख करोड़, डी 250 लाख करोड़। क्या आंसर हो जाएगा? सी 201.17 लाख करोड़। आरबीआई, चौथा क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कुल कर्ज है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पांचवा, अपनी कुल जीडीपी की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत कर्ज 204.4% वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब परसेंटेज की दृष्टि से मैंने आपको बताया था। ए अमेरिका है, बी जापान है, सी इटली है, डी ब्रिटेन है, जापान। ये आपको मैं समझा चुका हूं, शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।